मध्य प्रदेश में चुनाव, किसका फिट बैठेगा दाव? क्या मोदी शिवराज का फिर चलेगा मैजिक, या अब की बार कांग्रेस साबित होगी असरदार? सियासी दलों के वादे, जनता के इरादे, आप देख रहे हैं जनता के मन की बात। सर, सत्यनारायण पटेल का 100% चांस है। महेंद्र हार्डिया जो है जीतने के बाद में कभी किसी गली में नहीं गया, कभी किसी जनता से नहीं मिला, कभी किसी की समस्या हल नहीं करवाई। ये ना सर, एक ही आदमी बैठेगा तो परेशानी है ना उसमें। वो आदमी मतलब रहा तो ऐसा लगता है कि अपन तो जीत ही रहे, मतलब दूसरे को चांस मिलना चाहिए। विधानसभा हो या कुछ भी हो ना, लोकसभा या हिंदुत्व की जो बात करेगा वही आगे आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम लोगों के हिंदुत्व के ऊपर जो है ध्यान है। तो शुरू से बीजेपी का हूँ, माने हम लोग तो बीजेपी को ही वोट देंगे। रोजगार लिया, सबसे ज्यादा रोजगार नहीं है। रोड ने गरीब क्या करें, चाटेंगे। अरे यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा जा रहा है, लेकिन वो जीत नहीं है, हार रहा है। कार झंडे दिखाई डालते हैं और जिताते हैं, पर हमारा काम ही नहीं हो रहा। दुकानदारी तोड़ दी हमारी, बेरोजगारी बना दिया हमको। आते कहाँ है महेंद्र हार्डिया, आते ही नहीं है। ये हमारी दुकान है, या इतनी जगह बच रही है, अतिक्रमण हो रहा है ठेले वालों का। क्या है, अब किससे बोले अपन? पहले चुनाव के समय नेता आएंगे, हमारे पैर पड़ती है जनता के, और चुनाव के बाद हम नेताओं के पैर पड़ते रहो कि ये काम करा दो, वो काम करा दो, कोई काम नहीं होता सर। कार्यक्रम है जनता के मन की बात। हम तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं और पूछ रहे हैं जनता से कि आखिर उनके मन की बात क्या है। आज हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के मूसाखेड़ी क्षेत्र में आए हैं। यहाँ की जनता से पूछेंगे उनके मन की बात क्या है। सत्यनारायण पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है और एक बार फिर से महेंद्र हार्डिया उनके सामने है, जो 4 बार के विजेता हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, जैसा कि हम हमेशा सीधे जनता से बात करते हैं, उनके मन की जानकारी, उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आप यहीं रहते हैं? हाँ। विधानसभा 5 में चुनाव होने वाले हैं, आपको मालूम है? होने वाले हैं। और सत्यनारायण पटेल कांग्रेस से और महेंद्र हार्डिया सामने, क्या लग रहा है आपको इस बार? अब देखते हैं, काटा पकड़ है, कोई भी जीत सकता है, इसमें तो कोई कह नहीं सकते अपन। काटा, हाँ। पिछली बार 1100 वोट से जीते थे महेंद्र हार्डिया। हाँ, कमल नगर की पेटी खुलने से 1100 वोट से जीते थे जी। हाँ। आप तो काफ़ी रुचि रखते हैं। मैं 51 नंबर वार्ड का अध्यक्ष हूँ, आलोक नगर। आपको क्या लगता है, आप यहीं रहते हैं? क्या लगता है आपको इस बार महेंद्र हार्डिया और सत्यनारायण पटेल के आमने सामने हैं तो? सर, सत्यनारायण पटेल का 100% चांस है। क्या वजह है उसकी कि वो 100%? वजह ये है, महेंद्र हार्डिया जो है जीतने के बाद में कभी किसी गली में नहीं गया, कभी किसी जनता से नहीं मिला, कभी किसी की समस्या हल नहीं करवाई। किस तरह की समस्या थी जिनको हल नहीं करा उन्होंने? समस्या ये, ड्रेनेज लाइन है, पानी भर जाता है घरों में, जाओ तो बोले पार्षद का काम है, सुनवाई नहीं होती है। नाराजगी आ रही है महेंद्र हार्डिया को लेकर। सामने आप नाश्ता कर रहे हैं, बड़ा अच्छा नाश्ता कर रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। लेकिन सत्य बात है, क्या सत्य बात है? ये जो आप अंकल बता रहे हैं ये सत्य बात है। यहाँ रहते हैं, आप रहते यहीं हैं? नो, मैं इनके वार्ड में ही रहता हूँ। वार्ड में रहते हैं? यस। तो वोट डालेंगे? हाँ, वोट डालेंगे ना? हाँ, वोट डालेंगे ना। तो क्या कहते हो आप अब की बार, क्या लग रहा है आपको? सत्यनारायण पटेल ही जीतेगा। सत्यनारायण पटेल ही जीतेगा, ऐसा लोगों का मानना है। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे पूछते हैं। आप भी यहीं रहते हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार? इस बार ये लग रहा है कि सत्यनारायण पटेल आए और क्या है। मतलब आप चेंज चाहते हैं, ऐसा मतलब आपको ऐसा लगता है चेंज हो? चाहिए ना सर, एक ही आदमी बैठेगा तो परेशानी है ना उसमें। वो आदमी मतलब रहा तो ऐसा लगता है कि अपन तो जीत ही रहे, मतलब दूसरे को चांस मिलना चाहिए। मूसाखेड़ी क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, मतलब नौकरी पेशा और मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। उनको किस तरह की सुविधाएं चाहिए, और आप क्या उम्मीद करेंगे यदि सत्यनारायण पटेल जीत जाता है तो? अब उम्मीद क्या करेंगे, जैसी ये हार्डिया जैसी उम्मीद थी, अब इनसे उम्मीद करे, नया आदमी है तो कोई उम्मीद कर सकते हैं उससे, ऐसा नहीं और क्या। निश्चित रूप से लोगों को उम्मीद होती है नेताओं से कि वो कुछ ना कुछ काम करेंगे। अभी यहाँ पर जो समस्या बनी हुई है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है। आप भी यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? बिजनेस वाला। अच्छा, आप बिजनेस वाले वोट नहीं डालते? आप लोगों को नाश्ता कराते हैं यहाँ पर? अच्छा, बढ़िया वाला। लोग आते हैं आपके पास भी, तो चर्चा तो करते होंगे लोग आपस में। किस तरह की चर्चा करते हैं? ये बीजेपी की ज़्यादा कर रहे हैं। बीजेपी की ज़्यादा कर रहे हैं, महेंद्र हार्डिया जी की चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? और क्या हिंदू राष्ट्र के हिसाब से जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो बीजेपी है इसके। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है यहाँ पर। ये तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव नहीं है अभी। हिंदू राष्ट्र की बात कैसे की जा सकती है? विधानसभा हो या कुछ भी हो ना, लोकसभा या हिंदू राष्ट्र की जो बात करेगा वही आगे आएगा। वही आ गया। चुनाव विधानसभा के, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। इनकी दुकान पर जो लोग आते हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम तो जनता के मन की बात करते हैं। आप भी यहीं रहते हैं दादा? विधानसभा 5 में ही रहते हैं जी। दो बड़े नेता आमने सामने, पिछली बार भी सत्यनारायण पटेल और महेंद्र आडिया के बीच मुकाबला था, इस बार फिर से आपको क्या लग रहा है? सर ये तो होना, ये तो प्रतिद्वंदिता चलती रही है भाई। यही होता है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो कुछ पब्लिक की वक़्त हो जाती है, वहाँ तक नेता पहुँचते हैं, बाद में नेताओं से मिलना मैंने बहुत बड़ी बात होती है। ये आपने बहुत बड़ी और सही बात बोली कि जब चुनाव आते हैं तो नेता नज़र आने लग जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, फिर भी आप वोट का तो इस्तेमाल करते होंगे? मैं तो शुरू से बीजेपी का हूँ, माने हम लोग तो बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम लोगों के हिंदुत्व के ऊपर जो है ध्यान है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। संघर्ष तो आपको और मेरे को अलग अलग ही करना है। जब कोई काम होता है, किसी भी किस्म का काम होता है, तो मैंने ये देखा है कि बस जरिया हो तो आदमी आगे बढ़ता, नहीं तो बिना जरिए अपने घर के अंदर अपनी कब्र बना लेता। आम आदमी के काम नहीं हो पाते। देखिए कितना सारा विकास हो रहा है, अवैध कॉलोनी, ये तो बाहर हो रहा। आपको ये नहीं मालूम है कि इनसाइड के अंदर विकास का भी सत्यानाश हो रहा है? आप ये भी तो देखिए ना सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास तो हो ही रहा है, विकास अटके हुए भी हैं। आज अटके हुए का रास्ता बनाओ, पोकट अपन पलेथन लगाए, कोई मतलब नहीं। मेरी बात में दम हो तो कोई निश्चित रूप से आपकी बात में बहुत दम है। और आपका जो कहना है कि नेता उसी वक्त आते हैं जब चुनाव होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यही जनता के मन की बात है। भले ही वो किसी भी पार्टी का समर्थन करते हों, मानते हों उसको वोट भी डालते हों, लेकिन जब बात आती है आम लोगों की और काम करवाने वाली बात, तो उनको ऐसा लगता है कि नेता उनको मिल नहीं पाते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम कर रहे हैं, हम एमपी के रहने वाले, हम बात करें। आप बात करना मीडिया छोटे लोग हैं, ऊपर तक पहुँच नहीं पा रहे हम। आप बोलिए। आप हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप बीजेपी के कहाँ हम कहें कि नहीं, हम तो मीडिया पत्रकार हो तो हम ये कहना चाह रहे हैं, एक तो शिवराज सिंह को बदलो, दूसरा रोजगार ले आओ। सबसे ज़्यादा रोजगार नहीं है, रोड ने गरीब क्या करें, चाटेंगे, क्या कर लेंगे बताओ। और रोजगार नहीं है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ मालनपुर में, ग्वालियर, वहाँ तो बंद ही होती जा रही, चालू होने के नाम नहीं हो रहे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उनको चालू करो, रोजगार मिले। और दूसरी ग्वालियर से इंदौर आगे रहने क्या? हाँ, हम यहाँ नौकरी कर रहा है। अच्छा, यहाँ नौकरी कर। हाँ, तो सबसे ज़्यादा रोजगार नहीं। हमारे यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा जा रहा है, लेकिन वो जीत नहीं है, हार रहा है, उन्हें काले झंडे दिखाई दे रहा है। क्यों? जनता दिखा रही है, काम ही करने नहीं आते हैं। अभी बस ले जाएंगे वोट, 5 साल बाद लौटेंगे आगे। 5 साल तक दर्शन नहीं देते आगे जनता को। तो सीधे नरेंद्र सिंह मोदी से बोलो, वो तो सब चोर चमार भरे ऐसे ही, जिन्हें तो कुछ तरक्की करना नहीं है। केवल बीजेपी में काम करने वाला है तो मोदी है। आज की तारीख में चल रही है बीजेपी, तो मोदी के दम पे चल रही धड़ाधड़। तो इससे का इनकार किया जा सकता है? मोदी के दम पे सरकार चल रही है। दम पे सरकार चल रही है। जे नरेंद्र सिंह तोमर सांसद बन जाते हैं, मोदी के दम पे बन जाते हैं। अब की बार ये जीत के दिखा, विधायक बन के दिखाए देंगे। तो पर आप तो कह रहे हैं कि जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के, तो नरेंद्र मोदी को ये बोला जिनके डंडा डाले, कहाँ बिठा रहे हैं जिनके डंडा करें, काम क्यों नहीं कर रहा क्षेत्र में? जब मोदी इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, विश्व में छा रहा है, वो तभी तो काम कर रहा है। और जिन पे यहीं काम नहीं हो रहा है अपने देश के अंदर ही। ये है जनता का असली दर्द कि कौन काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसकी तारीफ की जा रही है। हम इनके किसी भी शब्दों का समर्थन नहीं करते हैं, मर्दूबाजी नहीं समर्थन करता है, लेकिन ये बात सही है, जो लोग परेशान हैं तो उनका गुस्सा इसी तरह से कैमरे पर फूटता है। आप भी यहीं रहते हैं भैया? आप यहीं रहते हैं? वोट डालेंगे? वोट डालते हैं और जिताते हैं, पर हमारा काम ही नहीं हो रहा। दुकानदारी तोड़ दी हमारी, बेरोजगारी बना दिया हमको, कहीं जगह नहीं दे रहे हैं। कहाँ लगाएंगे जगह? हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके जाएंगे कहाँ? हैं? आप हमको ना से भगा दोगे तो हमारे बच्चों को कहाँ पे वो करेंगे? पर ये भी देखना होता है ना, सड़क पर लोग व्यापार नहीं करें। हाँ, तो सड़क पे आप हमारे को एक तरफ कहीं पे भी स्टाइल जगह दो ना। है, हम रोज ठेला दिखाते हैं, रोज हमारे बच्चों का पेट भरते हैं। अब हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी तो हमको मिलेगा क्या? है, ये सामने बैग फैक्ट्री है, ये तुमने गेट बना दिया, रास्ते में गेट बना दिया। अब हमारी तो रोजी रोटी छिन रही है। आप बड़े आदमी की सुनवाई कर रहे हो, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
ये है आम जनता का दर्द के गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है, रोजी रोटी छीनी जा रही है। यदि उनकी दुकानें हटाई जाती हैं तो उन्हें वैकल्पिक स्थान दिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से आज की तारीख में रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है और जो नेता रोज़गार देगा, जो नेता आम लोगों की बात करेगा, उसको जनता चुनेगी और उम्मीद भी करेगी कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। हम और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे, पूछेंगे इधर उधर का जाकर, कहीं को लोग कोने में बैठे होते हैं, मृदुभाषी का कैमरा देखकर आकर्षित भी होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मृदुभाषी उनकी आवाज़ उठाने जा रहा है और उनकी बात आगे तक पहुंचेगी और इसके परिणाम भी कुछ बदलेंगे। आप लोग यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं? विधानसभा 5 में ही रहते हैं? क्या लग रहा है आपको इस बार महेंद्र आडिया और सत्यनारायण पटेल आमने सामने हैं, क्या लग रहा है आपको? महेंद्र आडिया हार जाएंगे और क्या। आडिया हार जाएंगे? हाँ। क्या वजह हार जाएंगे? काम तो करे, 20 साल से विधायक हो तो यहाँ पे कहाँ काम करे। ये सड़क चौड़ी दिख रही है आपको? तो ये तो 20 साल में अब हुआ ना, ये इसके पहले क्या करा? जी, इसके पहले क्या करा? इसके पहले नहीं। मूसाखेड़ी वाला रोड ही नहीं छोड़ा हो पाया था। 91-99 से पास था वो नक्शे पे, तो मर्डर नहीं होता तो रोड बनता नहीं, वो नहीं बनता तो ये भी नहीं बनता। ये मूसाखेड़ी क्षेत्र बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ पर, तो बहुत सारी समस्याएं भी होंगी, बहुत सारी समस्या को निराकरण पार्षद भी करते होंगे। तो किस तरह की समस्याएं और आप एक विधायक से क्यों उम्मीद करते हैं? आते ही कहाँ है महेंद्र आडिया, आते ही नहीं है। ये हमारी दुकान है, ये अब इतनी जगह बच रही है, अतिक्रमण हो रहा है ठेले वालों का, क्या है अब किससे बोले अपन? हर बार लाते जिता के कि भैया चलो अब की साल कुछ होगा। ये ठेले वालों को ही भला करा महेंद्र आडिया जी ने। अभी ठेले वाले कहते हैं कि उन्हें हटाया जा रहा है, उनकी रोजी अब कीमत बढ़ी दुकानों की और उसके बाद भी अब आगे से सड़क कम छूटी या ज़्यादा छूट रही। अब ये बची हुई सड़क पे अतिक्रमण नहीं होगा तो क्या होगा? आप क्या सोचते हैं? आप भी यहीं रहते हैं, आप क्या सोचते हैं महेंद्र आडिया और सत्यनारायण पटेल में कौन भारी है? वो तो आएगा जब भी पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं बता सकते। जैसे इन्होंने अपनी पीड़ा बताई, आपको क्या लगता है कि सत्यनारायण पटेल का आने का है, सत्यनारायण पटेल का आने का है। सत्यनारायण पटेल के आने का है, कुछ संभावनाएं बन रही है। आप भी यहीं रहते हैं? विधानसभा 5 में युवा हैं, कब से वोट डाल रहे हैं? कितनी बार वोट डाल चुके हैं आप? 3 बार डाल चुके हैं। चौथी बार फिर डालेंगे। मुकाबला दो नेताओं के बीच, बीजेपी कांग्रेस। क्या लग रहा है आपको, कौन अच्छा नेता है? सीट तो बीजेपी की है देखो, मगर इतना बदलाव हुआ नहीं है, जितना काम होना चाहिए इस हिसाब से काम नहीं हुआ है। तो जनता चाहती बदलाव, अब देखते हैं जनता के ऊपर है क्या चाहती है, तो रिजल्ट में ही पता चलेगा। जनता किस तरह का बदलाव चाहती है? कांग्रेस को लाना चाहती है या वापस महेंद्र आडिया जी को लाना चाहती है, या ऐसा लगता है आपको कभी के महेंद्र आडिया की जगह कोई और नेता होता तो? नेता कोई भी हो, चुनाव के समय ही आते बस, उसके बाद एक भी बार नहीं आते। यहाँ क्या चल रहा है, जनता की क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ संविधान नहीं है उसका। पहले चुनाव के समय नेता आएंगे, हमारे पैर पड़ती है जनता के, और चुनाव के बाद हम नेताओं के पैर पड़ते रहो कि ये काम करा दो, वो काम करा दो, कोई काम नहीं होता सर। नालियाँ देखो इतनी चौक होती है, अभी बारिश 2 दिन सलंग पानी गिरा था, जब हमारे पूरे घर में पानी भराया था, कोई नेता देखने तक की नहीं आया कि क्या स्थिति है यहाँ की। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की कि जब बारिश तेज़ हो जाती है तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है और ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनकी आजीविका काफ़ी बाधित हो जाती है। और भी कुछ लोग हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की हम कि किस तरह क्या सोचते हैं वो। तो आप यहाँ पर चला रहे दुकान, कितने समय से चला रहे हैं? मेरे को 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। वोट तो डालते होंगे, यहीं रहते होंगे आप? नहीं रहता, मैं लिम्बोदी में हूँ। अच्छा, लिम्बोदी में रहते हैं। अच्छा, आपकी चाय की दुकान है, चाय की चुस्की लेने लोग आते रहते होंगे तो चर्चा करते होंगे, क्योंकि इसी दुकानों पर चर्चा होती रहती है, राजनीतिक चर्चा। नहीं, चुनाव की कोई चर्चा यहाँ नहीं करते हैं, खैर वैसे होती रहती है लेकिन यहाँ नहीं होती है। नहीं, वो होती है बराबर, आपकी बात है, लेकिन यहाँ ऐसे कोई करते नहीं है, क्योंकि आए आदमी को आजकल टाइम नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये, आए 2 मिनट रुके, चाय पियो और रवाना। तो कुछ तो बात करते होंगे? नहीं, चुनाव की तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि अभी टाइम भी है चुनाव को। आपको क्या लगता है यहाँ पर कुछ समस्या तो होंगी? जब आप 8-9 साल से यहाँ व्यापार कर रहे हैं तो आपकी यहाँ समस्या क्या है?
नहीं, मेरी तो देखो साहब कोई ऐसी कोई समस्या वाली कोई बात नहीं है। मैं तो मेरी दुकान छोड़ कर कहीं जाता नहीं हूँ। सुबह 7 बजे दुकान पे आ जाता हूँ तो रात को 10 बजे यहाँ से घर ही जाता हूँ डायरेक्ट, और घर से डायरेक्ट सुबह उठ के यहाँ आना। अब ये जो पूरी जो कॉलोनियाँ हैं, अब इसकी क्या समस्या है क्या नहीं है, हाँ ये यहाँ के लोकल निवासी बता पाएंगे। धन्यवाद जी। ये यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन चाय की चुस्की के दौरान यहाँ पर अभी राजनीतिक चर्चाएं शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन लोग ऐसे स्थानों पर चर्चाएं ज़रूर करते हैं, राजनीतिक चर्चाएं ज़रूर करते हैं। कौन आने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन हारेगा, किसका क्या होगा। और कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप यहीं रहते हैं? ये यहाँ नहीं रहते हैं। आप यहीं रहते हैं? वोट डालते हैं आप? डालते हैं? अरे वाह, वोट तो डालना अच्छी बात है। इस बार भी डालेंगे? तो 2 नेता हैं कांग्रेस से, सत्यनारायण पटेल सत्तू और इधर महेंद्र आर्डिया बाबा। क्या लग रहा है आपको? पटेल साहब। पटेल साहब क्यों? नहीं, वो इधर के क्षेत्र के काम पहले उन्होंने किया है। अभी तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने भी काम करा, पर बाकी पुराने इधर के मूसाखेड़ी क्षेत्र के वही है पटेल साहब, सत्यनारायण पटेल। आप बदलाव चाहते हैं मतलब? हाँ। महेंद्र आर्डिया जी? नहीं, अब वो महेंद्र आर्डिया जी नहीं आएंगे, वो सत्यनारायण पटेल हमको तो पसंद है साहब कहने का। यहाँ क्या समस्या है जो आप महेंद्र आर्डिया जी को बदल रहे हैं? अभी जैसे रोड वगैरह सब बने हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी काम अच्छा हुआ है, पर बाकी बदलाव चाहते हैं कहने का। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे, कोशिश करते हैं। अंदर कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पर, उनसे जानकारी लेते हैं क्या सोचते हैं वो विधानसभा 5 को लेकर। आप लोग यहीं रहते हैं? और आप कहाँ से हैं? आप भी राजस्थान से हैं? यहाँ से नहीं, लोकल ही हैं आप यहीं रहते हैं। क्या लग रहा है, चुनाव होने वाले हैं? होने वाले चुनाव तो किसका पलड़ा भारी है, सत्यनारायण पटेल का कि महेंद्र आर्डिया का? महेंद्र आर्डिया। 20 साल से यहाँ विधायक हैं, क्या काम करे उन्होंने और क्या लगता है आपको आपकी बार वापस से क्यों जीतेंगे? जीते, काम तो नहीं किया, बाकी जीत सकते, बीजेपी आएगी। पर आम जनता तो काम के आधार पर वोट डालती है ना, कि काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। नहीं, थोड़ा बहुत तो काम किया उन्होंने। थोड़ा बहुत? हाँ। जैसे आप भी कहीं काम करने आते हैं तो आपका प्रमोशन होगा ना, अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर कैसा होगा? वो बात तो सही है आपकी। महेंद्र आर्डिया के चांसेस हैं? हाँ। ये मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है यहाँ पर। अभी ये हमने सिर्फ एक ही क्षेत्र का अभी दौरा किया है। विधानसभा 5 काफ़ी बड़ी है, और भी इस विधानसभा के क्षेत्रों में हम जाएंगे, जनता के मन की बात जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।